निराकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचे सदा सीत साक्षात् रामायण। सभी सुधी श्रोता वक्ता और संचालक महोदय सभी के चरणार बिंदों में, माता बहनों के चरणार बिंदों में कोट कोट बार शीश नमन करते हैं। और गुरु पूर्णिमा की एक प्रथम दिन ही, गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले से ही हम आप सभी को बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और मुझे सौभाग्य दिया गया है परम श्रद्धेय श्री पटेल साहब का, श्री झाल सिंह पटेल जी महाराज कई वर्षों से इस सत्संग का संचालन कर रहे हैं और जन जन तक इस भगवान की चर्चा को, भगवान के नाम को, भगवान की कथा को घर घर फैला रहे हैं। ये एक प्रकार से एक अवतार है। आज मुझे विषय दिया गया है ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि में हूँ प्रिय महेश जी जान। भगवान जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म परमात्मा है, उससे भी बड़ा उनका नाम है। ये वरदायकों को वरदान देने वाला है। शंकर भगवान ने 100 कोटि 100 करोड़ भगवान के चरित्र लिखे, उनमें से केवल ये 2 वर्ण जो है चयन किए गए, रा और म। अकार अकार और मकार, ये राम नाम को शंकर भगवान ने अपने हृदय में छुपा के रखा, समय आने पर प्रकट किया और इसका वर्णन, इसका महत्व पार्वती जी को बताया। पार्वती जी से कहा राम रामे रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। हजारों नाम के तुल्य है भगवान श्री राम जी का नाम। राम रामे रामे गायति यदि मधुरम क्षणम ब्रह्महास पापी वा सुरापी मुक्तते सर्व पातकैः। सारे पातकों से मुक्त हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने अपने सभी ग्रंथों में, समस्त जितने भी ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, उसमें भगवान के नाम की विशद महिमा का गायन किया है। रामचरितमानस में तो बहुत उच्च कोटि का लिखा गया है। तुलसीदास जी महाराज ने कवितावली के 2 एक पद देखिए, बड़ा सुंदर लिखा। राम बिहाय मरा जपते बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल हु की, ओ नाम ही ते गज की गणिका की अजामिल की चल गई चल चूकी। भगवान के नाम ने कवि कोकिला परम पूज्य हमारे वाल्मीकि जी महाराज, इनकी जो बिगड़ी थी वो सुधर गई भगवान का नाम जपने से। उल्टा नाम जगत जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ब्रह्म के समान इन्होंने हैसियत अपनी धारण कर ली। तो नाम ही ते गज की गणिका की अजामिल की चल गई चल चूकी। नाम प्रताप बड़े कुसमाज बजाए रही पति पांडव वधू की। ताको भलो वजहूं तुलसी जही प्रीति प्रतीत है आखर दू की। जिसको इन 2 अक्षरों की प्रतीत है, प्रीत है इनमें, रा और मा में, उनकी सब बिगड़ी सुधर गई। नाम अजामिल से खल तारन तारन बारन बार वधू को
नाम हरे प्रहलाद विषाद पिता भय सांसत सागर शूको। नाम सुप्रीति प्रतीत विहीन गिल्यो कल काल कराल न चूको। राखिए राम सुजा सुहिए तुलसी हुल से बलु आखर दूको। आखर दूको से तात्पर्य है दो अक्षर है रा और माँ, इनका जो जिसको ताकत है, शक्ति है, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। न मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीर्थ जन्म अनेक यटो। अनेक तप करो, तीर्थ करो, अनेक जन्मों तक करते रहिए, परंतु न मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीर्थ जन्म अनेक यटो। कल में न विराग न ज्ञान कहूं, सब लागत पोकट झूठ झटो। न तुझ्यो जन पेट को पेटक, कोटिक चेटक कौतुक ठाट ठटो। और तुलसी जो सदा सुख चाही, तो रसना से बासर राम रटो। बड़ा सुंदर तुलसी बाबा ने लिखा। इधर भी मानस में तो हद कर तुलसी बाबा ने लिखा। पहले तो भगवान के नाम की वंदना की। बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को। कृशानु भानु और हिमकर, कृशानु में जो रा नीचे लगाया जाता है रकार है, भानु में भा, वर्ण में जो अकार लगाया जाता है वो है, और हिमकर में जो माँ है। अगर कृशानु के रा को हटा दें तो कृशानु रह जाएगा, भानु के आ को हटा दे, मात्रा को हटा दे तो भनु रह जाएगा, और हिमकर से माँ को निकाल दिया जाए तो हिकर रह जाएगा। और इस प्रकार से इनमें से रकार मकार अकार मकार निकल जाने के बाद इनका कोई महत्व नहीं रहेगा। ये तुलसी बाबा ने प्रतिपादित किया, इसलिए वंदना की। बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, गुण अनुपम गुण निधान सो। ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और वेद के प्राण है। जो राम नाम है वो प्राण है, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात विष्णु, साक्षात शंकर है भगवान का नाम, और वेदों के प्राण है। अगुण अनुपम गुण निधान सो। निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है ये भगवान का नाम। ये तो महामंत्र है जिसका जाप भगवान भोलेनाथ करते हैं। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुकुते हेतु उपदेशु। ये महामंत्र है, इसको भगवान भोलेनाथ जाप करते हैं। उस भगवान राम नाम का जाप करके ही वो लोगों को काशी में मुक्ति प्रदान करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। अन्य कोई देवता मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। तो महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। इस राम नाम की महिमा को गणेश जी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इसमें सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो गणेश जी महाराज ने राम लिख करके उसकी परिक्रमा दे करके और ये सिद्ध कर दिया कि राम नाम से बड़ा कोई नहीं है, और उनको स्वीकार कर लिया शंकर जी ने कि इन्हें पहले परिक्रमा दे करके पहले पूजा गणेश जी की ही होगी। इस बात पर कंपटीशन हुआ था गणेश जी का कार्तिकेय जी से। तो जाने आदि कवि नाम प्रतापू, भयो शुद्ध करे उल्टा जापू। भगवान का नाम उल्टा भी जपो तो बुराई नहीं है। तुलसी बाबा ने दोहावली में बड़ा सुंदर दोहा लिखा कि साईं अपने राम को प्रीज भजो चाहे खीज, पड़ो खेत में जामी है उल्टो सीधो बीज। बीज चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, वो तो समय आने पर अपना असर करेगा। भगवान भोलेनाथ ने जब पार्वती मैया को भगवान के श्री राम नाम की महिमा बताई और ये कहा था कि सहस्रनाम तो तुल्यम श्री राम नाम बरानने, प्रसन्न हो गई मैया, गदगद हो गई है। तुलसी बाबा ने लिखा कि सहस्रनाम सम सुन शिव वाणी,
ओ जप जेई पिय संग भवानी। जब देखा कि तो 1000 नाम के बराबर है, और जब 1000 नाम की शक्ति आई कहां से? नारद जी ने मांगा। नारद जी ने भगवान से एक वरदान मांगा कि प्रभु वरदान दीजिए, मुझे क्या चाहते हो नारद जी? कि महाराज राम सकल नाम निते अधिका, हो नाथ यग खग गण बधे का। हे महाराज ये वरदान दीजिए कि आपका जो राम नाम है ना, वो सब नामों से बड़ा हो जाए। राम राम कहिए जमुहाई तिन्हें न पाप पुंज समुहाई। जो राम राम कह करके जमाई भी ले लेगा तो पाप उसका सामना नहीं कर सकते। नाम नो यावती शक्ति पापा न रहने हरे। तो हर से है जब देखा पार्वती जी ने कि सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी, तो जप जे पिय संग भवानी। जब देखा कि जी 1000 नाम के तुल्य है, तो शंकर जी के साथ पार्वती जी ने भी राम नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। और जब देखा कि पार्वती जी राम नाम से बड़ा प्रेम करने लगी हैं, तो बड़े भारी प्रसन्न हुए, गदगद हो गए भोलेनाथ। और लिखा बाबा ने कि हर से हे तू तेरे हर ही को, तिय भूषण ती को। प्रसन्न हो गए शंकर जी। और उस खुशी में शंकर भगवान ने मैया पार्वती जी को, जो स्त्रियों का भूषण है, उनको अपना आभूषण बना लिया कि ये भूषण ती को। जो स्त्रियों के, जो पति प्रताप स्त्रियों की भूषण है, उनमें सबसे श्रेष्ठ और अपना आभूषण बना लिया। भगवान भोलेनाथ ने नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। भगवान के नाम का प्रभाव तो भगवान भोलेनाथ अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कालकूट विष का पान करना पड़ा समुद्र मंथन के समय, भोलेनाथ को आज्ञा हुई कि आप ही पान कर सकते हैं महाराज। तो भोलेनाथ बोले मेरे में शक्ति नहीं है, लेकिन मैं शक्ति को आहूत कर रहा हूं। और उनके द्वारा रा कह करके पी लिया और मां कह करके बंद कर लिए हो, मुंह बंद कर लिया और बीच में अटक गया, निष्प्रभावी हो गया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। वर्षा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर वर्ण जुग, सावन भादो मास। देखिए भगवान की जो भक्ति है, ये वर्षा ऋतु है। और वर्षा ऋतु जब आती है तो वर्षा ऋतु में वर्षा कब ज्यादा होती है, यानी भगवान की भक्ति कब शक्तिशाली बनती है? जब राम नाम से जुड़ी हो। राम नाम वर्ण जुग, सावन भादो मास। प्रायः देखा गया है कि वर्षा सावन और भादों के महीने में ज्यादा होती है। ज्यादा वर्षा होती है तो अनेक अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है, फसलें लहलहाती हैं, अच्छी वर्षा होती है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास। और जो भगवान के सुंदर दास हैं, सेवक हैं, वो फसल है। और वर्षा नहीं होगी तो फसल सूख जाएगी, वर्षा होगी तो लहलाएगी, हरे भरे हो जाएंगे। राम नाम बर वर्ण जो सावन भादो मास। इसलिए एक भगवान का जो नाम है, इसमें जो 2 वर्ण हैं वो बड़े श्रेष्ठ हैं। एक को रा को सावन मान लीजिए और माँ को भादो मान लीजिए। आखर मधुर, ये दोनों जो अक्षर हैं, आखर मधुर मनोहर दो, वर्ण विलोचन जन जिय जो। ये दोनों ही अक्षर बड़े मधुर हैं, मीठे हैं। राम कहने में कितना अच्छा लगता है, किसी से राम राम करते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, मन का भी हरण कर लेते हैं। वर्ण विलोचन जन जिय जो अपने भक्तों के, तो ये अंदर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है, स्मरण करने में सबके लिए सुलभ है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निवाहु। सुनने में, स्मरण करने में सरल है। अन्य किसी देवता का अगर नाम लेते हैं तो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन राम नाम तो इतना सरल। सुमिरत सुलभ
सुखद सबका, सबको सुलभ है। जे कोई ये नहीं कह सकता सा हमको याद नहीं होता। कोई मंत्र सिखाया जाए किसी को तो भूल जाएगा, मंत्र उल्टा पढ़ने लगेगा। लेकिन राम नाम इतना सरल है, सुलभ है कि हर कोई ले सकता है। लोक लाभ परलोक निवाहु, इससे लोक का भी कल्याण और परलोक का भी कल्याण। लोक का कल्याण क्यों? हम किसी से राम राम करें, ऐसा राम राम रोज राम राम करें, आते जाते राम राम करें, पहले ही शुरू कर दें तो आदमी कहेगा बहुत सज्जन है, देखो ये आते ही राम राम करता है, और सब लोग राम राम उससे करने लगते हैं। तो सुमिरत सुलभ सुखद शब काहू, लोक लाहु परलोक निवाहु। तो लोक में तो लाभ होगा ही, आपकी प्रतिष्ठा होगी, आपके व्यवहार की प्रशंसा की जाएगी कि वो सबसे वही राम राम करता है। जो किसी से बोलते ही नहीं, गुम सुम रहता है, उससे कौन बात करेगा, उसको कौन इज्जत देगा। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि मेरे तो दोनों राम लखन जे ही है, राम है और माँ लक्ष्मण है, वो लक्ष्मण है। इसलिए कह वर्णत कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, कहने में भी बड़ा सुंदर है, सुनने में भी राम बहुत सुंदर लगता है, स्मरण करने में भी बहुत सुंदर लगता है राम राम। तो मेरे तो राम लक्ष्मण यही तुलसी के प्रिय है, रा और माम। वर्णत वर्ण प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। रा और माँ में ऐसा इतना प्रेम है कि इसको विलग नहीं किया जा सकता। जैसे राम और लक्ष्मण में प्रेम है, अलग नहीं कर सकते। ब्रह्म जीव विच सम सहज संघाती, ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म और जीव का जो अनंत प्रेम है, जीव परमात्मा से विलग नहीं है, प्रभु से विलग नहीं, ईश्वर से विलग नहीं है, और ईश्वर जीव से विलग नहीं है। इसलिए जीव का ही ईश्वर है, ईश्वर का ही जीव है। तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि वर्णत वर्ण प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। नर और नारायण की तरह सुंदर भाई हैं जो, नर और नारायण में जोड़ी है इनकी, नर और नारायण की, इसलिए नर नारायण का उदाहरण किया। रा और माँ की यहाँ जोड़ी बन गई है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जन पालक विशेष सुखदात जन त्राता। जग के पालन करने वाले हैं रकार मकार, और अपने भक्तों की विशेष शरणागति प्रदान करने वाले हैं, त्राता हैं। भगत सुति कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर है, ये भक्त रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण है, कर्ण फूल है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है महाराज। जग हित हेतु विमल विदुभूषण, तो चंद्रमा और सूर्य हैं दोनों। और जन स्वाद तो सम सुगति सुधा के, कमठ से समधर वसुधा के। ये सुंदर गति मोक्ष और रूपी अमृत के स्वाद के समान तृप्ति प्रदान करने वाले हैं महाराज। ये कच्छप और शेषनाग जी इस दोनों पृथ्वी का बोझ संभालते हैं, भार संभालते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कमठ और शेष पृथ्वी की वसुधा के भार को संभालते हैं, ऐसे ही भगवान के जो रकार और मकार नाम के दो वर्ण हैं, ये हमारे सारे भार को संभालते, दुनिया के सारे भार को संभालते हैं, पूरे संसार चक्र को चलाने वाले हैं और सबको गति प्रदान करने वाले हैं। जन मन मंजु मुख, जन मन मंजु कंजु मधकर से, जन मन मंजु कंजु मधुकर से। जी है जसो मते हलिहर हरिहल धर से। जन मन मंजु, अपने भक्तों के सुंदर मन को ऐसे प्रिय लगते हैं जैसे मधुकर माने भ्रमर को कंज कमल का पुष्प सुंदर लगता है, वो उसका आशिक होता है, और उस कमल के पुष्प में जाकर के, उस पुष्प के अंदर नाभि में बैठ करके और उसका पराग का चूषण करता है महाराज। ठीक उसी प्रकार से जन मन मंजु, जन कहते हैं भगवान के भक्तों के मन
को रंजन करने के लिए सुंदर सुंदर मधुकर जैसे हैं जी। जसोमते हरि हलधर से, और जैसे जसोदा मैया को दो प्रिय थे, कौन? एक हरि और एक हलधर। एक भगवान श्री कृष्ण और एक कन्हैया, एक हलधर बलदाऊ, दोनों को पुकारती रहती थी। ऐसे ही तुलसी बाबा ने उपमा दी कि जिब्या है जो हमारी यशोदा मैया है, इसके दोनों जो हरि और हलधर है तो कृष्ण और बलराम है, रकार और मकार। तो भाई समुझत सरेस नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समुझत सरस नाम और नामी, नाम और नामी, किसी का नाम है, नाम के बिना नामी की पहचान नहीं होगी, नामी के बिना नाम नहीं होगा। समुझत सरस नाम और नामी, नाम और नामी समझने में एक जैसे लगते हैं। नाम और नामी में बड़ा प्रेम होता है। जैसे हम कहें श्री जाल सिंह पटेल साहब, तो जो नाम हो गया उनका, और जो उनका स्वरूप है वो नामी है। जिनका नाम है जाल सिंह पटेल तो एक दूसरे के पर्याय हैं, नाम कोई बिलग नहीं है। ठीक वैसे समुझत सरेस नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। वो नाम रूप दो ईस उपाधि, कथयनादि सुसामुझ शाधि। भगवान का नाम और रूप दोनों ईश्वर की ही उपाधि है। न तो नाम का वर्णन किया जा सकता है, न रूप का वर्णन किया जा सकता है। अकथ अनाद सामज साधी, इनमें कौन बड़ा है? नाम बड़ा है कि रूप बड़ा है? ओ बड़ छोट कहते अपराधु, सुन गुण भेद समुझी है साधु। संत लोग जो है इसके भेद को जानते हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं कहा जा सकता। या यूं कहिए नाम और रूप में नाम बड़ा है कि रूप बड़ा है? नाम भी रूप का है, रूप भी नाम का है। इसलिए कोबड़ छोट कहत अपराधु, अगर बड़ा छोटा कहेंगे तो अपराध लगेगा। इसलिए कोबड़ छोट कहते अपराधु। और बड़ा सुंदर तुलसी बाबा लिखते हैं, विवेचन करते हैं कि देखिए रूप नामयाधीन। अभी अपन बैठे हैं और किसी का नाम लें तो उसकी शकल याद आ जाती है, उसका चेहरा याद आ जाता है। देखिए रूप नामयाधीन, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीन। अगर नाम नहीं है तो फिर रूप के दर्शन कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि किसी न किसी का रूप होगा तभी तो नाम होगा। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीन। और अगर नाम नहीं दिया जाए, संज्ञा नहीं दी जाए तो हम फिर पहचानेंगे कैसे? कैसे बुलाएंगे? कोई रिक्शा वाला जा रहा है तो अब न तो उस रिक्शा को अपन जानते हैं कि रिक्शा क्या है। कोई ऐसा आदमी जिसने रिक्शा ही नहीं देखा हो, और जो चला रहा है ड्राइवर उसे भी नहीं जानता, तो कैसे पुकारेगा? कोई बैठा है, कोई आदमी को आप बुला रहे हैं, वो एक के अलावा और क्या करेंगे? चेहरा दिख रहा है लेकिन नाम नहीं है। तुलसी बाबा लिख रहे कि नाम रूप दुई सै उपाधि, अकथयनाद सुसामुझ साधी। कोबड़ छोट कहते अपराधु, सुन गुण भेद समुझी है साधु। देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीन। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होगा। जिसका रूप है उसका नाम है। जैसे अपने कहा आलू, और आलू किसी वस्तु का नाम हमने कहा तो आलू की शक्ल दिखने लगेगी। कद्दू तो कद्दू दिखने लगेगा। ठीक वैसे ही नाम लेते ही भगवान के विरुद्ध दिखाई देने लगता है। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीन। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लग तन पर पहचान। अगर किसी वस्तु का नाम नहीं है तो भले ही हथेली पर रखा, उसे पहचानेंगे कैसे? हाउ कैन वी डिटेक्ट? हम कैसे जानेंगे कि जी कौन है? कौन सी वस्तु हमारे हथेली? किसी ने अपने हाथ पर कोई वस्तु रखी, बताओ क्या है, तो क्या बताएगा? नहीं जानता। पहली बार देखा है, नहीं जानता। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। तुलसी बाबा आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि स्मरण करिए भगवान के नाम का।
सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेक है। इसलिए लोग भगवान नाम का जाप करते हैं। जाप क्यों करते हैं? कई लोग बुराई करते हैं कि भाई नाम जब, कई लोगों के माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाय, मनुआ तो 34 फिरे। ये तो भजन नायक कबीरदास जी ने ऐसा कहा है माला फेरते समय। लेकिन संतों का अभिमत ये है कि आप क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हैं और लेते जाएंगे, नाम लेते जाएंगे, जाप करते जाएंगे, तो भगवान विशेष प्रेम करके आपके हृदय में आ जाते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा कि सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आपको वही राम का रूप दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन राम राम स्मरण करते रहिए तो भगवान विशेष प्रेम करके और जबरदस्ती आपके हृदय प्रदेश में आ जाएंगे। जैसे श्री रघुनाथ रूप और आवा परमानंद अमित और छावा, भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही राम नाम का स्मरण किया तो श्री रघुनाथ रूप और आवा और परमानंद अमित सुख छावा। तो नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। भगवान के नाम और रूप की कहानी बड़ी अकथनीय है, वो समझने में तो सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, वो है प्रबोधक चतुर दुभाखी। ये भगवान का नाम अगुण और सगुण के बीच, अगुण है, निर्गुण है, सगुण है भगवान का नाम। भगवान का नाम सगुण इसलिए है कि भगवान दिखाई देने लगते हैं और सगुण का ही नाम रखा गया है। किसी वस्तु जो दिखाई नहीं देती उसका नाम क्या रखा जाएगा, कैसे रखेंगे? तो तुलसी बाबा लिखते कि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। आप सगुण को भजो या निराकार को भजो, वो दोनों नहीं कर सकते हो आप, तो राम के नाम का जाप करिए। इसलिए अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, साक्षी है और भय प्रबोधक चतुर्दुभाखी। जैसे कोई दो भाषिया होता है तो अंग्रेजी बोलने वाले को हिंदी समझा देता है, हिंदी बोलने वाले को अंग्रेजी समझा देता है। ऐसे राम का नाम है जो दुभाषिया है, जो निराकार को भजन करने, निराकार को ध्याने वाले हैं और साकार को ध्याने वाले हैं। हम साकार को और निराकार दोनों, निराकार को साकार की भाषा समझा देते हैं, साकार को निराकार समझा देते हैं। दुभाषी है राम। राम नाम मणि दीप धरु, जी दे हरि द्वार, और तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाह से उजियार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान का जो नाम है ये राम नाम मणि दीप धर, राम नाम रूपी मणि दीपक को देहरी जिभ्या रूपी देहली पर रख दिया जाए, लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। सज्जनों, दोनों जगह उजाला होगा। जैसे दीपक को दरवाजे की देहली पर रखेंगे तो कमरे के अंदर भी उजाला, कमरे के बाहर भी उजाला होगा। इसलिए भगवान का नाम राम नाम मणि दीप धरु, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाह से उजियार। मणि क्यों कहा? मणि इसलिए कहा कि मणि परम प्रकाश में होती है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत भाती। मणि होती है वो परम प्रकाश रूप होती है, उसके बुझने की संभावना नहीं है, इसलिए आप दरवाजे पर रख सकते हैं। क्योंकि दीपक को दरवाजे पर रखेंगे तो हवा लगने का डर रहेगा, लेकिन मणि को रखेंगे तो हवा उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। दीप तो फिर उसको हवा के झरोखे, उसको हवा के झोंके हैं उसको बुझा नहीं सकते मणि। नाम जी जप जागहि जोगी, भगवान के नाम को जिह्वा से जाप करके योगी योग को सफल करते हैं, वो जागते हैं। नाम जी जप जागहि जोगी, जागने का अर्थ क्या है? जागने का अर्थ ये है कि जोगी हमेशा जागृत अवस्था में रहता है, तो विषयी लोग हमेशा सुप्त अवस्था में सुप्त रहते हैं। और जानिए जब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, या भगवान राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सुती जगत पत जागे। समझ गई कि जो राम का नाम का स्मरण करता है ते ही समय राम नाम ते स्मरण कीना, हृदय हर्ष कब सज्जन चीना। विभीषण ने राम नाम लिया, समझ गए कि ते ही समय विभीषण जाग गए। विभीषण
तो ब्रह्म नाम जी है जप जागे जोगी, परमार्थ विरत विरंच प्रपंच वियोगी। और ब्रह्म ब्रंच के प्रपंच से वियोग करने वाले ऐसे परमार्थी लोग हैं, वो भगवान के नाम को जिह्वा से जाप करके और अपना पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्म सुख अनुभव ही अनुपा, कथन अनामय नाम अनुरूपा। और जो भगवान के नाम का जाप करते हैं उनको ब्रह्म सुख की अनुपम ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है। ब्रह्म ब्रह्म जो ब्रह्म सुख होता है उसकी अनुभूति होती है। और कितनी ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है कि अकथ अनामय नाम न रूपा, न उसका कोई नाम है न रूप है। कितनी अनुभूति होती है, शब्द नहीं दे सकते उसको। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, और जो गूढ़ गति प्राप्त करना चाहते हैं सज्जनों, तुलसी बाबा कहते कि नाम जी जप जानते। जो गूढ़ गति प्राप्त करना चाहते हैं वो नाम से जिह्वा से राम नाम का जाप करें। साधक नाम लोलाए सिद्धियां पाए। जो साधक है करके भगवान से और भगवान के नाम का जाप करेंगे सिद्ध अणिमादिक पाए। अणिमा गरमा लग सिद्धि उसको प्राप्त हो जाएंगे। जो भगवान है जाप जप यार सुखारी। कौन कौन जपे? अगर आर्त भक्त है, दुखी होकर के भगवान का उसका संकट टल जाएगा। जैसे ये नाम द्रौपदी जी ने लिए तो उनका संकट। नाम भक्त सुकृति चारों अनघ योदा, 4 प्रकार के होते हैं। एक धन चाहने वाला होता है, एक जिज्ञा। तो राम भगत जग 4 प्रकार, सुकृति चारों अनघ योदा है। पुण्यात्मा है, चारों अनघ है, पाप रहित है, उदार। चहु चतुर को नाम आधार, चारों को भगवान परम ज्ञानी प्रभु विशेष प्रिया। चहु जुग चहु सत्य नाम प्रभाव, विशेष नहीं आने उपाव। में नाम का प्रताप है और वेदों में नाम का प्रताप है। और कलयुग करके कलयुग में तो विशेष विशेष के नाम का क्या प्रताप है, कलयुग के जानते हैं, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। और जो गति हो सो कले हरे, वही लोग कलयुग में जो गति प्राप्त हो युग में भैया वो कलयुग केवल शब्द लिखा है कि गुणानवाद गाइए, भगवान के आप करिए। कलयुग केवल हर कलयुग जोगन जग एक आधार राम गुण सब भरोसा ग्राम उस नहीं नाम प्रताप। कलयुग में नाम का प्रताप प्रकट है। कल पुनीत प्रताप हो लिखा फिर युग नहीं जौन कर विश्वास, गायन गण विमल भवतर विकास। तो देखिए भगवान कहते हैं कि सकल कामना हीन जय भगत रसलीन, नाम पीयूष हृदय ते नहु किए भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते तार अनुसार। तुलसी बाबा ने घोषित राम
राम बड़ा है, राम से बड़ा राम का नाम। कई समय कम है, राम भगत हित नर तन सही संकट की साधु सुखा, राम सप्रेम मंगलवासा। भैया राम भक्त धारण करना पड़ा, लेकिन नाम नाम तो हमेशा भी नाम ले सकते हैं। राम एक तापसती था, राम ने एक तपस्विनी अहिल्या को तारा, लेकिन नाम ने कोट करोड़ों फलों को सुधार दिया। इसलिए की आवश्यकता करूंगा कि ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदान, राम कोट में लिय महेश जी जान। राम वाणी को विराम। और मैं हमारे संचालक महोदय के लिए बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आकारम